अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया इधर ट्यून इन होता है। ये स्क्रीनें ऊपर भी लगी हुई हैं, नीचे भी तकरीबन 6, 7, 8 स्क्रीनें लगी हुई हैं और 6, 7, 8 पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन यानी न्यूज़ चैनल हम ट्यून इन करते हैं और सारा दिन देखते रहते हैं और अखबारें भी पढ़ते हैं और ये सब कुछ, यानी काम ही यही है, करना ही यही कुछ है। अब ये बंद किया हुआ नाज़रीन, ये काला किया हुआ है। इसके ऊपर मैं काला कपड़ा भी इसके बाद सिलवाने के लिए दिया हुआ चढ़ाऊंगा, सारी स्क्रीनों के ऊपर काला कपड़ा भी चढ़ाऊंगा। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन, हमारा ये जो मीडिया है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। देखिए, होता ही है नाज़रीन के मुल्कों के अंदर जब एक क्राइसिस क्रिएट होते हैं, लोगों को मारा जा रहा होता है, नाइंसाफी हो रही होती है, कड़ुमस मचा हुआ होता है, जो चीज डेटरेंस क्रिएट करती है वो आपका मीडिया करता है, आपका टेलीविजन मीडिया करता है। आपके साफी रोला डाल देते हैं, मीडिया पर चीखो पुकार शुरू हो जाती है, तज्जिए होना शुरू हो जाते हैं, कथारसिस होता है, आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से डेटरेंस क्रिएट होती है, उसकी वजह से नाज़रीन चीजें बैलेंस रहती हैं, ताकतें न्यूट्रलाइज होती हैं। उसकी वजह से जो ताकत होती है वो बैक ऑफ करती है, उसे पीछे धकेला जाता है। लेकिन ये मीडिया नाज़रीन, इसकी मुजरिमाना खामोशी है और इसकी जो मुजरिमाना खामोशी है, ये एक नेशनल थ्रेट है जो कि क्रिएट हो गई है। क्योंकि इसकी खामोशी की वजह से नाज़रीन इस वक्त इंडियन मीडिया हमारे इंटरनल जो मामला थे उनके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है। और इंडियन मीडिया कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है ये आपको पता है। अब जो इंडियन मीडिया है नाज़रीन, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन इनकी जो मुजरिमाना खामोशी या जो झूठ है या जो बकवास करते हैं नाज़रीन, उसकी वजह से इंडियन मीडिया को वो स्पेस मिल रही है। आप सिर्फ एक खबर देखें, और ये बड़ी सीरियस खबर है और बहुत बड़ी खबर है और संजीदा खबर है कि गुज़श्ता 30 घंटों से नाज़रीन मोहतरम साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब के बारे में कोई इतला नहीं है, कोई खबर इन नौजवानों के बारे में नहीं है। हम सबको पता है 30 घंटे पहले ये एक मार्च के अंदर मौजूद थे, हम सबको पता है ये उस कंटेनर के अंदर मौजूद थे। साद रिजवी की वीडियो नाज़रीन मौजूद है, लेकिन 30 घंटे हो गए हैं भाई, जमीन निकल गई है, आसमान ने उठा लिया है, किधर गए हैं बंदे? ये बिल्कुल मिसिंग है, ये गायब हैं, इनके बारे में कोई इतला नहीं है। ये जिंदा है, अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी दे, या खुदा न खासा कोई हादसा हो गया है, सीरियस इंजर्ड है, जख्मी है, गोली लगी है, नहीं गोली लगी, बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटो नहीं, लेकिन ये बिल्कुल मंजर से ही गायब है। इख्तिलाफ आप कर सकते हैं और मेरा खुद इनके साथ शदीद तरीन इख्तिलाफ है। इस वक्त जो पाकिस्तान का नाज़रीन सोशल मीडिया मैसिवली इस मार्च के साथ जो ज्यादती हुई है या साद रिजवी साहब के साथ जो जुर्म हुआ, उसके पीछे जो सबसे बड़ा मीडिया सोशल मीडिया खड़ा है, ये कल स्टेजों के ऊपर खड़े होकर उन्हें गालियां देते थे। ये इन्हें नचन वाले दे बेटे कहते हैं, नचन वाले दे पुत्र आ गए, ये नचन वाले दे पुत्र साढ़े सामने खलो नहीं सकते। बहरहाल जो इनकी अपनी मखसूस जुबान थी साद रिजवी साहब की, ये नचन वाले दे पुत्र ने, ये बहुत सारे बल्कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कहते थे कि ये डीचो की पैदावार है, ये गलीज गंदी गालियां देते थे। फिर नाज़रीन ये जो इटसेल्फ जमात है, इनका एक बड़ा गंदा रोल बहुत सारे हवालों से रहा है और ये मजहबी जुनूनी है। ये मजहब को एक ऐसा इशू बदकिस्मती से बना देते हैं कि जिसके बाद हर शख्स को अपनी जिंदगी खतरे में महसूस होती। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कभी भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके ऊपर गोलियां चली हैं और उनके दो जो मैन लीडर्स हैं नाज़रीन वो गायब हैं, वो मिसिंग है। और ये पाकिस्तान की एक बड़ी प्रोमिनेंट सेंट्रल फिगर्स हैं, साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब। कोई इतला नहीं है 30 घंटों से। अब हैरानकुन तौर पर नाज़रीन पाकिस्तान का जो प्राइम अखबार है, ये डॉन न्यूज, ये इसकी पहली स्टोरी है, फ्रंट पेज की स्टोरी है कि जनाब एक बड़ा खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन इनके ऊपर हुआ है। आगे जाकर वो लिख रहे हैं पहले पेज की स्टोरी के ऊपर कि जनाब आईजी पंजाब ये कह रहे हैं कि हमें इन साद रिजवी के बारे में और अनस रिजवी के बारे में कोई इतलात नहीं है, हमारे पास कोई खबर नहीं है इनके बारे में। तो फिर नाज़रीन खबर नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, अगर आईजी इस्लामाबाद के पास खबर नहीं है, आईजी पंजाब के पास खबर नहीं है, तो साद रिजवी साहब किधर है? ये एक सवाल है और ये बड़ा सीरियस किस्म का सवाल है। अब ये सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है नाज़रीन, मैं एक और खबर आपके सामने रख देता हूं। ये बीबीसी उर्दू की खबर है और बीबीसी उर्दू ये जो ये बैनुल अक़वामी मीडिया है, ये इंटरनेशनली रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी उर्दू ये कह रहा है कि भाई साद रिजवी और अनस रिजवी कहां हैं? ये मुअम्मा 28 घंटों बाद भी बरकरार है, अभी तक किसी को इल्म नहीं है। तो इंटरनेशनली भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई साद रिजवी साहब किधर हैं और ये बंदे किधर हैं? फिर एक और खबर अचानक से आती है कि साद रिजवी अनस रिजवी समेत इस जमात के दर्जनों कारकुनों के खिलाफ मुरीद के में मजीद 3 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक 108 मुलजिमान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी गई है। फिर नाज़रीन पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर एक खबर चलती है अचानक से, न्यूज मीडिया के ऊपर, और खबर यह आती है कि साद रिजवी ने भाई के हमरा सरेंडर ना किया तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस जराए। आपको समझ आ रही है? मुझे नहीं पता कि आपको आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। मेरी पुलिस ये कह रही है कि साद रिजवी सरेंडर करे, मेरा अखबार ये कह रहा है कि अथॉरिटीज को पता ही नहीं है, क्रैकडाउन करने वाले को पता ही नहीं है साद रिजवी किधर है। साद रिजवी और अनस रिजवी 30 घंटों से इस मुल्क में नाज़रीन मिसिंग हैं, गायब हैं, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। जो कारकुन है वो कह रहे हैं कि उन्हें गोलियां लगी थी, जाली ऑडियोज तो आ रही हैं जहां पर साद रिजवी ये कह रहा है कि कोई बाहर ना निकले, एहतजाज ना करे, लेकिन इन रियलिटी इनके बारे में कोई इतला नहीं है और इनके बारे में कोई खबर नहीं है। और ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन एक रिएक्शन आ रहा है, बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। महमूद खान अशरफजाई साहब ये कहते हैं कि भाईजान ये सिलसिला हमें रोकना पड़ेगा और ये आगे नहीं चल सकता और हमने कोई ना कोई इसके सामने बंद बांधना है। गोलियां मारकर आप इस तरह से इन चीजों का हल नहीं कर सकते। मजीद जो रिपोर्ट हो रहा है नाज़रीन, अनकन्फर्म्ड खबरें, अनकन्फर्म्ड फैक्ट्स अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं। एक नंबर ये क्लेम किया जा रहा है कि 45 के करीब पुलिस एहलकारों को शदीद जख्मी हुए।
45 के करीब पुलिस एहलकार और एक पुलिस वाला शहीद भी हो गया है। फिर नाज़रीन, ये जो तहरीक जो मजहब जमात है तहरीक लब्बैक, ये क्लेम कर रही है कि तकरीबन 200 से ज्यादा या ये 500 नंबर भी क्लेम कर रहे हैं, बहुत एक्सैजरेटेड नंबर है कि भाई उनकी शादी हुई है। पुलिस के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नहीं, इतनी शादी नहीं हुई, शायद 1 दर्जन या 20 लोगों तक शहीद हुए हैं। हमने जो नाज़रीन वीडियोस देखी उनके अंदर लोग तो पड़े हुए हैं, गलियों में पड़े हुए हैं, जनाब हमने कब्रिस्तानों के पास लाशें देखी, हमने सड़क के ऊपर लाशें पड़ी हुई देखी। तो किलिंग तो हुई है, लाशें तो गिरी हैं, और ये एक रियलिटी है। अब जो नंबर है वो नंबर भी कंफर्म नहीं हो रहा, और वो नंबर क्यों कंफर्म नहीं हो रहा? हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर नाज़रीन एक वीलॉग किया है। हामिद मीर साहब का वीलॉग जाकर देखें, आपको सारे इस मामले की कलाई खुल जाएगी। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि आपने मीडिया को बंद करके असल में एक ऐसा माहौल बना दिया कि अगर हम खुद जाते और साद रिजवी से सवाल पूछते कि जब फलस्तीन का मसला हल हो रहा है, जब एक पीस डील हो रही है, जब सारी चीजें सेटल हो रही हैं, तो आप फिर कौन सा एहतजाज कर रहे हैं? फिर वो कह रहे हैं कि जनाब अगर हमें रिपोर्टिंग करने की इजाजत होती है, हमें सवाल पूछने की इजाजत होती, तो हम हुकूमत को दबाव डालते, प्रेशराइज करते कि भाई आप एक वफ्द भेजें और जाकर इनके साथ बातचीत करें ताकि ये खौफनाक किस्म की किलिंग और ये खौफनाक किस्म का क्राइसिस डेवलप ना हो। फिर हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को और साफियों को हिदायत थी कि आपने इनके बारे में, साद रिजवी और जो इस मजहब, ये जो मजहब जमात है, इनके बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना, कुछ भी इसके बारे में सवाल नहीं करना। तो वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जब हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इंडियन मीडिया रिपोर्ट करेगा, और इंडियन मीडिया नाज़रीन इसके ऊपर खुलकर खेल रहा है, खुलकर। मैं सिर्फ अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम का आपका जो टाइटल लाइन है, ये जो थीम लाइन है जिसके ऊपर उसने प्रोग्राम किया है, वो ये है कि इंटरनल टर्मोइल इन पाकिस्तान, वेयर इज साद रिजवी। ये अर्नब गोस्वामी पूछ रहा है, हमारा दुश्मन पूछ रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर इंटरनली टर्मोइल है, और अर्नब वो पूछ रहा है कि साद रिजवी किधर है, और अफगान गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बाकायदा से स्टेटमेंट जारी कर रही है। तो आपके मीडिया ने इसकी जो खामोशी है, इसकी जो मुजरिमाना खामोशी है, और आपकी गवर्नमेंट का जो फेलियर है अपने लोगों को एंगेज करने में, उसने असल में पाकिस्तान के हवाले से एक इंटरनेशनली एक प्रोपेगेंडा खड़ा करवा दिया है कि जो कि एक प्रोपेगेंडा, और जो इंडियन मीडिया है नाज़रीन वो इसे ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि मुल्क में बिल्कुल आग लग गई है, यहां पर बिल्कुल बाहर निकलना हिसाब बन गया है, निज़ाम जिंदगी खत्म हो गया है, सब कुछ रुक गया है, थम गया है, और बाकायदा से इस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है। ये मीडिया खामोश है और अखबारें झूठ बोल रही हैं। बल्कि यहां तक कि नाज़रीन जियो न्यूज का जो जंग अखबार है, उसने आज ये रिपोर्ट किया है कि इस मजहबी जमात के अपने लोगों ने खुद के ऊपर गोलियां चलाई हैं, और खुद ही गोलियां लगने से वो सारे लोगों की जाने गई हैं, उनकी शादी हुई। डॉन अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि 1500 पुलिस वाले शामिल थे जिन्होंने ये क्रैकडाउन किया। 4 बख्तरबंद गाड़ियां थी, चारों तरफ से अंदर गए और उन्हें जाकर घेर लिया। इतनी जरूरत नहीं थी ना, ये चीजें यहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी। बल्कि जो साद रफीक साहब है उन्होंने इसके ऊपर आकर लिखा है कि भाई ये चीजें इस तरह से सेटल नहीं होती, ये मामला इस तरह से सेटल नहीं होते। अब ना सबसे बड़ी खबर जो बनी हुई है वो यही है कि भाई साद रिजवी किधर है, और उसका भाई जो अनस रिजवी है वो किधर। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो ऑडियो चल रही है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। फिर नाज़रीन अचानक से पाकिस्तान में खबर आती है कि 18 घंटों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। अभी जब यह वीडियो देख रहे होंगे तो मुख्तलिफ जगहों पर इंटरनेट बंद है या फिर इंटरनेट स्लो कर दिया गया है, और ये स्लोली बंद किया जा रहा है। तो इस चीज ने भी और बहुत सारे सवाल उठा दिए पाकिस्तान में कि आखिर क्या हो गया है, या क्या होने वाला है, या क्या किया जाएगा, या फिर क्या अपडेट है साद रिजवी के बारे में। तो ये बहुत सारे सवालात हैं या अफवाहें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं सोशल मीडिया पर। चूंकि एक मुस्तनद रिपोर्टिंग नहीं हुई, मुस्तनद कोई बातचीत करने वाला बंदा नहीं है। रात को राना सनाउल्लाह साहब ने प्रोग्राम में ठीक कहा कि इनकी कोई मुतालबात नहीं, बात दुरुस्त है, ये एक्सपोज हो गए थे, बल्कि ये खत्म हो गए थे, ये पार्टी ये खत्म हो गई थी। साद रिजवी को एक फेस सेविंग चाहिए थी और वो वहां से निकलना चाह रहे थे, लेकिन आपने क्रैकडाउन करके किस तरह की मैसेजिंग की है या किस तरह का माहौल बनाया, ये किसी की समझ में नाज़रीन नहीं आ रहा। और अब आगे किस तरह से इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये भी एक सवाल है जो कि इस वक्त अपनी जगह के ऊपर बना हुआ है। लिहाजा बैनुल अक़वामी मीडिया, इंडियन मीडिया इसे खुलकर रिपोर्ट कर रहा है, और ये पाकिस्तान के हवाले से नुकसानदेह। अब नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है, जहां पर इजिप्ट में डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे थे, और उस खिताब के दौरान उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी मदऊ किया कि जनाब आ जाएं और आप वो बात करें जो आप अकेले में मुझसे कर रहे थे। उसने कहा कि जो आप बाद में मुझे बात कर रहे थे ना, वो आकर यहां पर करें। तो शहबाज साहब क्यूट है नाज़रीन, बहुत ज्यादा क्यूट है। एक तो मोहतरम का कद थोड़ा सा छोटा है, दूसरा जब ऐसे करके खड़े होते हैं तो शहबाज साहब बहुत क्यूट लगते हैं, और मुस्कुराते भी बहुत अच्छा है। तो शहबाज साहब आ गया है, और नाज़रीन शहबाज साहब ने कमाल कर दिया, यानी मेरी तवक्कुआत से बहुत बड़ा था। मैं ये सोच रहा था कि शहबाज साहब का मुंह खुश्क हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा उन्हें बोलना। मुंह खुश्क हुआ, लेकिन पहले 15-20 सेकंड के बाद वो रिकवर कर गए। उसके बाद नाज़रीन को 2-3 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की है। अब इस दौरान जो नाज़रीन एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं, या जो आप कह सकते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं शहबाज साहब की जानिब से, यानी 2 मिनट की गुफ्तगू है, गुफ्तगू क्या हुई वो नहीं रखूंगा मैं, सिर्फ एडजेक्टिव या वो अल्फाज जो उन्होंने ट्रंप के लिए इस्तेमाल किए वो सिर्फ आप सुनते जाए। शहबाज साहब ने कहा अनटायरिंग एफर्ट्स, जेन्युइनली रिलेंटलेसली अनटायरिंग डोनाल्ड ट्रंप, डे इन एंड डे आउट, प्लेस टू लिव विद द पीस डोनाल्ड ट्रंप ने की है, आउटस्टैंडिंग बंदा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स इसने किए हैं, ग्रेट पर्सन। अच्छा, उसके बाद कहा कि मैं दोबारा से नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता हूं, मोस्ट जेन्युइन, मोस्ट वंडरफुल, I would like to salute you, Mr. President. You are an example. You are the man the world needed
میں آپ کی زندگی لمبی ہو، یعنی may you live long. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اس سے پہلے تم نے اس دنیا کو رہنے کے لیے امن کا گہوارہ بنا دیا ہے. before 7 and now 8. یہ وہ سارے ایڈجیکٹیوز ہیں. genuinely, great, relentlessly, day in, day out, پتہ نہیں untiringly, اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ, ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس, نوبیل پیس پرائز بندے کو دے دو, یہ دنیا کا سب سے جینون بندہ ہے. ایگزمپلری لیڈرشپ کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. کمال ہے اور کمال ہے اور کمال ہے. یہ باقاعدہ سے شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کو کہا ہے. obviously چاپلوسی ہے نا, obvious ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں. اور یہ شہباز صاحب کا قصور نہیں, ہم من حیث کون انکلوڈنگ می, میرے اوپر بھی ناظرین تھوڑا سا دباؤ آتا ہے. میں سچ بتاؤں, میں وہ چاپلوسی کرتا ہوں کہ شاید شہباز صاحب کا اور میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم سب چاپلوس ہیں اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم سب کبھی سچ نہیں بولتے, ہم سب حقائق کو سامنا نہیں کرتے, ہم اصل جو تصویر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھتے, یا ہم گفتگو اور بات چیت نہیں کرتے. چونکہ ڈر, خوف اور وہ ساری چیزیں موجود. اب شہباز صاحب ناظرین اندازہ لگائیں کہ وہاں پر مڈل ایسٹ کے ممالک موجود ہیں, وہاں پر 4 گارنٹر موجود ہیں, وہاں پر اردوغان موجود ہے, وہاں پر پیچھے جو برطانیہ کا پرائم منسٹر وہ کھڑا ہے, اٹلی کی پرائم منسٹر کھڑی ہے. آپ کو موقع مل گیا تھا, آپ کو بات کرنی چاہیے تھی, اور آپ کو ٹھیک بات کرنی چاہیے تھی, اور آپ کو ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, بٹ گریسفلی آپ چاپلوسی پر اتر آئے. آپ بالکل ہی لمبے پڑ گئے. ناظرین ہم بالکل لمبے پڑ جاتے ہیں. یہ ڈپلومیسی نہیں ہے, یہ کوئی ہماری کامیابی نہیں ہے. آپ یقین مانیں کہ ٹرمپ بھی خود ہرا, بلکہ ٹرمپ نے آخر میں الفاظ کہے, I was not expecting this. میں یہ توقع ہی نہیں کر رہا تھا, کیونکہ وہ بھی تھک گیا تھا کہ بھائی خدا کا خوف کریں یار, خدا کا خوف کریں. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اور تحریک انصاف ناظرین بہرحال کل ہی پشاور چلی گئی تھی, پشاور ہائی کورٹ کے اندر, اور آج بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ بھائی ایک بندہ جس کی گورنمنٹ ہے, جس کے پارلیمان ہے, اسے ہی حق ہے سی ایم بننے کا. بھلا اس حوالے سے الگ سے رپورٹ کریں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.